सुषमा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट के निवेश में घोटाला, रियल एस्टेट के निर्देशकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। रियल एस्टेट के निवेशकों ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के आगे अपनी समस्या को रखा। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। सर, सुषमा बिल्डर जो है ये पुराना बिल्डर ग्रुप है ट्राई सिटी जीरकपुर में। इन्होंने जो है कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पहले कमीशन किए, उसके बाद जो है मास स्केल पे इन्होंने लोगों से इन्वेस्टमेंट्स इनकर करी। पूरे नेशनल हाईवेज पे इनके बोर्ड थे 12% एश्योर्ड रिटर्न के, सारा चंडीगढ़, सारा मोहाली, सारा ऐलान थे मॉल। और जगह जगह इनके जो है अपने एजेंट्स जो थे, जिन्हें चैनल पार्टनर कहते थे, ये हंटिंग पे निकले हुए थे कि इन्वेस्टर्स लेके आओ और एयरपोर्ट रोड की प्रॉपर्टीज़ बेचो, ये शिमला हाईवे की प्रॉपर्टीज़ बेचो। यहाँ पे इन्होंने बड़े सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए, ऐसे विजुअलाइज करके, डेमो दिखा के बहुत सारे लोगों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकर करी और उनको एश्योर किया कि जी आपको हम 12% मंथली जो है रिटर्न देंगे और बाद में जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी उसकी वैल्यू होगी। ये भी उन्होंने कहा कि अगर आगे अपने रेंट आउट करनी है तो 7.5% का हम लीज एग्रीमेंट भी करवाएंगे किसी कमर्शियल से 12 साल के लिए। हाँ जी, इस चीज़ को मेंटेन करते करते इन्होंने 2023 में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने इनकर करी। 24 अप्रैल में इन्होंने सर बहुत सारे लोगों की रिटर्न्स बंद कर दी। जुलाई आते आते सबकी रिटर्न्स बंद कर दी। साइट्स पे किसी पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। अब कई बार ऐसा भी सुनने को आता है कि इनका रेरा भी कैंसिल हो गया था, एक साइट का दोबारा अप्लाई किया है। रिसेंटली इनको 2 रेरा और अभी मिले हैं। और सर इनके प्रोजेक्ट्स एक्सटेंड करते हैं एयरपोर्ट रोड से, हिमाचल वाले रोड से, और कसौली की तरफ भी इनके 2 प्रोजेक्ट हैं। पटियाला रोड पे प्रोजेक्ट हैं एरो सिटी के नाम से। एयरपोर्ट के नाम से ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके इन्होंने बेचे थे प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं सर रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, NRIs हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लेके इन्वेस्ट किया, वो लोन भी चुका रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट तो इधर से आ नहीं रहा है। प्रॉपर्टी उनके हाथ से गई है। बेसिक जो सब उन्होंने अपनी किसी ने FD तोड़वाई या सेविंग्स यूज़ करी, वो उनके हाथ से गए। और ये सब इनके दिसंबर 24 में शायद टैक्स की रेट्स हुई थी, उससे पहले ही 6 महीने पहले इन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी थी। मार्केट में अपना जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने निकाली है। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने बाहर निकलने का प्लान बना लिया है। इसीलिए हम रीच आउट कर रहे हैं मीडिया को, क्योंकि हम इकोनॉमिक ऑफेंस विंग चंडीगढ़ गए हैं, यूटी जो जुरिसडिक्शन लगती है, वहाँ कोई एक्शन नहीं है। NRIPS में कंप्लेंट की है, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं है। जिनके चेक्स बाउंस हो गए हैं उन लोगों ने केस कर दिए हैं 1.5 साल से, कोई एक्शन नहीं है। रेरा में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। तो ये हमारी आखिर में यही वो है कि भाई मीडिया से रीच आउट करके हमारी आवाज़ पहुँचे, ताकि नए इन्वेस्टर्स बचें इनमें पैसे डालने से, और जो पुराने हैं उनके लिए कोई सोल्यूशन हो। सर, टोटल पेमेंट प्लान के हिसाब से इनके सुषमा से आप अब तक कितने % अमाउंट दे चुके हो? सर मैं 100% दे चुका हूँ। हर किसी का डिफरेंट प्रॉपर्टी का साइज़ है, प्रॉपर्टी की लोकेशन है, डिफरेंट उनका पेमेंट प्लान है। मोर और सो जो है सिचुएशन ये है कि 1,500 करोड़ या 2,000 करोड़ का स्कैम ये कर चुके हैं करंट डेट में। आपकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पे? सुषमा प्रिस्टीन एयरपोर्ट रोड पे प्रोजेक्ट। आपको क्या लगा जी मेरा पोजेशन का, कब तक पोजेशन होगी? पोजेशन तो सर मैंने इन्वेस्ट ही अभी 2023 में किया था मार्च में, तो मेरा 5 साल का पीरियड था। और ये कहते थे कि हम एश्योर्ड रिटर्न जब तक देंगे 28-29 में आपको पोजेशन देंगे। वो रिटर्न में है पेपर में। तो अभी इनका क्या रिस्पॉन्स है आपको कि कोई रिटर्न दे रहे हैं? रिस्पॉन्स सर अवेलेबल ही नहीं है। रीच आउट करो, आपको पहुँचते नहीं, पुलिस स्टेशन ही नहीं पहुँचते, कोर्ट में नहीं पहुँचता इनका बंदा। आपने कोई लीगल नोटिस वगैरह कोई वैसी कार्रवाई करवाई? मैंने करी है। कोई डॉक्यूमेंट सब है मेरे पास। मैंने DG पंजाब पुलिस को कंप्लेंट करी। तो रेरा वालों से आपसे क्या रास्ता हुआ? रेरा कुछ नहीं सर, वो एक साइड की कम्युनिकेशन है सर। सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है यूटी, इन्होंने जरूर बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए, वो भी 1.5 महीने से साइलेंट है। इनकी जो मैनेजर है नेहा गुप्ता GM, जब हम NRIPS में चेज कर रहे थे, मेरी मदर भी सीनियर सिटीजन है, वो मेरे साथ आती थी क्योंकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो NRI है। उनको जब हम वहाँ विजिट करते सारा दिन तो हम पुलिस स्टेशन में बैठते थे, सारा दिन इनके ऑफिस में बैठते थे। 1.5 महीने बाद नेहा ने हमें कहा कि वहाँ क्यों धक्के खा रहे हो, आर्म ट्विस्टिंग से कुछ नहीं होगा, आप क्या सोच रहे हो, आपकी वहाँ पे बातचीत है, हमारी भी सेटिंग है। वो हमें पता भी चल गया, कोई एक्शन ही नहीं हुआ। वो ये कहते हैं क्रिमिनलिटी नहीं है। तो ये सिचुएशन है। जब आपको लगता है कि अथॉरिटी सभी इसका वेट कर लें कि ये बैंक्रप्सी दिखाए, उसके बाद ही वो कॉल करेंगे आपकी कंप्लेंट्स? सर हमें ये लगता है कि अथॉरिटीज़ को ये सेटल कर रहे हैं विद देयर माइट, विद देयर मनी। ये वेल कनेक्टेड है, पॉलिटिकली कनेक्टेड है। अभी तक कोई एक्शन नहीं है सर। 1.5 साल से लोग शोर मचा रहे हैं। जो इतना लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया वो गया था,
ये कहते हैं इनकी मंथली रिटर्न थी 150 करोड़ की, फिर कहते हैं 30 करोड़ की थी। अभी 1-1.5 करोड़ की रिश्वत में मैनेज कर रहे हैं, जहाँ भी कंप्लेंट होती है जगह सेटल हो जाती है। सर आपका भी मैटर क्या है? तो मेरा सेम है, शो रिटर्न मेरी बंद 1.5 साल से हुई थी। सुषमा प्रेस्टीज में मेरा प्रोजेक्ट था, इन्होंने मेरे को पोजेशन डेट दी थी अक्टूबर 31, 2020। वो निकल चुकी है, कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, ना पोजेशन के बारे में मैं लेटर डाल चुका हूँ इनको, कोई रिप्लाई नहीं आई, कोई कुछ। आप कितने परसेंट पेमेंट दिए? मैं फुल पेमेंट। अच्छा आपकी भी फुल? हाँ जी। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने तो पोजेशन लेटर आपको दिया? हाँ जी, सब पड़ा है, सारे पेपर से। मैं अभी प्रेजेंटली इंडियन आर्मी में जॉब कर रहा हूँ और 30 साल की मेरी नौकरी होगी। मैक्सिमम मेरी नौकरी जो बॉर्डर पे ही है। मैंने अपनी सारी नौकरी की पूंजी जो जमा करी थी वो, प्लस जो मेरी घर की प्रॉपर्टी थी वो बेच के, और 25 लाख रुपए मैंने लोन लिया है HDFC बैंक से। जिस टाइम पे लोन लिया था इन्होंने बोला था कि आपका 45 लाख रुपए का लोन करा देंगे, किस्तें आपकी यहीं से चली जाएंगी। वो लोन भी मेरा 45 का नहीं करा पाए लोग, 25 लाख रुपए का लोन हुआ है और वो सारी किस्तें उसमें से भर रहा था। मैं कुछ पैसे अपने से देता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने याद देना बंद कर दिया। वो सारी किस्तें भी मेरे ऊपर ही बोझ है उसका, वो अपने पेमेंट से मैं भर रहा हूँ और 65 लाख रुपए, 65.5 लाख रुपए मैं इनको दे चुका हूँ। पिछले महीने भी इनका डिमांड आया है कि आप 6.25 लाख रुपए आप हमारे को और दे दीजिए। तो जब इनका काम ही शुरू नहीं है, 9 दिसंबर 2025 मेरी पोजेशन की डेट है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी तैयार करके दे देंगे और मेरा रिटायरमेंट की डेट है 30 जून। उसी हिसाब से मैंने लिया था कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद अपना कुछ काम खोल के बैठ जाऊँगा या मेरे को रेंट आता रहेगा यहाँ से, कोई किराए पे ले लूँगा। लेकिन सारा सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। अब अगले साल मैं रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर कौन सी प्रॉपर्टी थी और कहाँ उधर लोकेटेड थी? प्रेस्टीज में है सर, एयरपोर्ट रोड पे। कमर्शियल था? कमर्शियल थर्ड फ्लोर। सर कब से आपसे वादा किया गया है, कब आपने पैसे जमा करवाए? 2020 से सर पैसे दे रहा हूँ मैं। इनका कंस्ट्रक्शन बेस पेमेंट प्लान था। ये अपने आप डिमांड देते थे, कुछ पैसे बैंक से और कुछ मैं अपने एंड से इनको पैसे देते रहा हूँ। कितने परसेंट अब तक पेमेंट दे चुके हैं आपसे? 95% पैसा जा चुका है। जो अभी वहाँ मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ? कंस्ट्रक्शन है सर, बंद पड़ी है पिछले 1.5-2 साल से। सर आपका क्या मैटर है? मेरा नाम विवेक गुप्ता है। मैंने क्या जीरकपुर में शुरू पहले ही फ्लैट बुक करवाया था, जिसका अभी तक मैं तो 57% अमाउंट दे चुका हूँ। बिल्कुल रेंट टू मूविंग फ्लैट था, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन वाली बात नहीं थी, बट डे बाई डे डिले करते थे। इन्हीं के कहने पे मैंने SBI से जो बैलेंस अमाउंट था उनका लोन अप्लाई किया। SBI का डिले मना कर दिया कि हम इसका टाइम खत्म हो गया। इन्हीं के कहने से भी दोबारा मैंने बैंक लोन अप्लाई किया ICICI बैंक के थ्रू, बट ICICI बैंक एक डिमांड करा था इनसे NOC की अमाउंट डिस्बर्स करने की, बट वो NOC नहीं दे पाए। उसके बाद डे बाई डे कोई ना कोई नया इशू देते रहे कि NOC आ रही है, आ जाएगी, आ जाएगा। 11 महीने हो गए हैं। लास्ट मीटिंग हमारी प्रत्येक मित्र से हुई थी, जिसमें पता चला कि वो फ्लैट आगे किसी को और बेच चुके हैं। तो मेरे केस में जब ना मेरे पास मेरा फ्लैट है, ना पोजेशन है, ना मेरा रिफंड हुआ है, 57% अमाउंट मैं दे चुका हूँ। रिफंड के नाम पे क्या कह रहे हैं आप? रिफंड के नाम पे गोली देता कि हम आपको रिफंड कर देंगे, पर 1.5 साल की बात करेंगे। सर कितने लोग हैं जो अफेक्टेड हैं आप जैसे? सर मेरा तो क्योंकि रीसेल वाला है, इन्होंने मेरा फ्लैट किसी और को बेच दिया, तो मैं शायद अभी इकलौता ही हूँ। हमारे इसमें 700 के आसपास आते हैं। वैसे जो टोटली जो सफ़र कर रहे हैं 700 के लोग हैं। आपने कोई को लीगल नोटिस सर्व किया है? मेरा कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा है चंडीगढ़ में चल रहे हैं? चंडीगढ़। चैनल पार्टनर के थ्रू डायरेक्ट वॉकिंग आपने बुकिंग करवाई थी? चैनल पार्टनर के थ्रू गया था सर, वो भी अम्बाला से ही है, जिन्होंने मेरे को वहाँ पे ले गए थे। तो मेरे को जैसे मैं इंडियन आर्मी में जॉब पे मेरा रिटायरमेंट अगले साल है, 30 जून 2026 में मेरा रिटायरमेंट है। तो मैंने इस वजह से लिया था, अपनी घर की थोड़ी प्रॉपर्टी बेची और 25 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन कराया HDFC बैंक से, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे खुद के बैठने का एक बन जाएगा, मेरी आमदनी का एक सोर्स हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने सारा पानी फेर दिया, उसने मेरी सारी कमाई जो मेरी सर्विस की थी वो सब खत्म हो गई है। मेरा सारा पैसा इनको तकरीबन पेड हो चुका है, ऑलमोस्ट 2-4 लाख रुपए बचे होंगे। और 2024 से इन्होंने एयर बंद कर दी। जो मेरे को 12% का रिटर्न आता था, उसी में से मेरी किस्त जाती थी, वो बंद कर दिया। किस्त भी मैं अपनी तनख्वाह से भर रहा हूँ।